कि सेलेरी की प्लांटेशन कैसे की जाती है, सेलेरी के पौधे को कैसे उगाया जाता है। हफ्ते में इसको हम 3 बार पानी छोड़ते हैं। 150 से 200 रुपए केजी तक जाता है कम से कम इसका स्टार्टिंग। डिसीजेस में जैसे कि इसमें करपा लगता है जी। उसके बाद फंगस वगैरह आता है, बुरशी वगैरह रहता है। तो बंच का साइज इसका मतलब कम से कम 3-4 फीट के एरिया में ये पूरा होता है। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम ऐप के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही इन्फॉर्मेटिव फार्मिंग वीडियोस लेके आते हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप सीखेंगे कि सेलेरी की प्लांटेशन कैसे की जाती है, सेलेरी के पौधे को कैसे उगाया जाता है। चाहे आप खेती करना चाहते हो सेलेरी की या फिर आप अपने घर के ही गार्डन में इसे उगाना चाहते हो, क्या प्रोसीजर है वो हमें बताएंगे एक एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आई हूँ अपने ऑफिस बैंगलोर से हजारों किलोमीटर दूर हड़पसर, पुणे, महाराष्ट्र में, और मेरे साथ मौजूद हैं सुहास केशव बाली जी, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबली सेलेरी की फार्मिंग कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि प्लांटेशन कैसे होती है। तो नमस्कार सुहास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सेलेरी आखिर होती क्या है। हाँ, जो सेलेरी है एक मतलब कैरेट जैसा एक क्रॉप्स रहता है, लेकिन ये हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कि लोगों को पता नहीं कि इसका यूज़ कैसा है। तो हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ एक्सोटिक वेजिटेबल सलाद में यूज़ कर सकते हैं। इसका सूप भी बना सकते हैं। ये हेल्थ कॉन्शियस मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है। तो जैसे हम इसका अगर मतलब इंडियन वेजिटेबल के कंपेयर अगर एक्सोटिक वेजिटेबल में आता है, इसका अगर रेट देखते तो इसका एक मुनाफा ज़्यादा है, मतलब 150 से 200 रुपए केजी तक जाता है कम से कम इसका स्टार्टिंग। तो ये जो क्रॉप्स है अभी इंडिया में बहुत सारे लोगों को, फार्मर को मैं सिखा रहा हूँ या मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये प्रॉफिटेबल एक फार्मिंग है। अच्छा, 1 एकड़ से अगर पूछें कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं सेलेरी में? 1 एकड़ में हम 60 टन मतलब एक प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलेरी है जैसे हम कैरेट देखते हैं, ओके, तो उसी प्रकार का क्रॉप है, लेकिन ये हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। एक पौधे से हम कम 4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में 60,000 प्लांट लगते हैं इसके। और हम जो प्रोडक्शन पूरा अगर देखेंगे तो इसका कम से कम 250 ग्राम 200-250 ग्राम इसका एक एवरेज आता है हार्वेस्टिंग के टाइम में। तो एक पौधे से हम 4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, इसका प्रोसेस पूरा टोटल 2.5 महीने नर्सरी के लिए लगता है, 2 महीने उसका, फिर रीप्लांटेशन होने के बाद 2 महीने के बाद इसका प्रॉपर हार्वेस्टिंग शुरू होता है। और यहाँ से हम 4 महीने या 5 महीने हार्वेस्टिंग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 4 महीने अगर 5 महीने में एक बार हर महीने में अगर हम एक क्रॉप मतलब हार्वेस्टिंग करते तो ये 4 क्रॉप ले सकते हैं। और उसका जैसे यील्ड बताया मैंने, जैसे प्रोडक्शन, तो 250 ग्राम भी हम पकड़ेंगे तो एक प्लांट हमें 1 केजी तक प्रोडक्शन दे रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि 60,000 हम प्लांट इसमें लगाते हैं, तो 60,000 इंटू अगर हम 1 केजी भी लेते हैं तो हमें 60,000 केजी इसका प्रोडक्शन मिलता है। और उसके हिसाब से अगर इसका 200 रुपये केजी के हिसाब से भी आप लगाओगे तो एक आपको समझ में आएगा कि इसका प्रॉफिट क्या है जी। और वही अगर हम देखेंगे कि हेल्थ के लिए, तो डायबिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छा ये मतलब यूज़ कर सकते हैं हम इसका। और सबसे ज़्यादा इसका सलाद और मतलब जो सूप है इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेरी जी। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं कि सेलेरी की प्लांटेशन कैसे की जाती है। तो दर्शकों, हम आ गए हैं यहाँ सेलेरी के खेत में। सेलेरी उगाने के लिए बेड जो है वो पहले ही तैयार कर दिए गए हैं, सॉइल प्रिपरेशन कर दी गई है। अब इसे उगाना सीखते हैं। बताइए सुहास जी, कैसे उगाते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा सीड्स है ये क्लॉस कंपनी का है जी। और ये जो प्रोसेस करते हैं तो हम पहले नर्सरी बनाने के लिए मतलब देते हैं सीड्स वगैरह। तो ये पूरा 2.5 महीने तक प्रोसेस चलता है नर्सरी का जी। फिर वहाँ से हम नर्सरी से प्रोजेक्ट जहाँ हम बना रहे हैं वहाँ लेके आते हैं और फिर रीप्लांटेशन के लिए जाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं अभी ये 2-2.5 महीने का एक नर्सरी तैयार होता है। फिर उसके बाद हम जो प्रोसेस करते हैं लगाने के लिए, जैसे हमने ये बेड बनाया है जी, तो बेड के ऊपर हम इसका 9 इंच से लेके 1 फीट तक हमारा मतलब प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये कैरेट जैसा ही एक मतलब मूली की तरह उगाते हैं। यस, मतलब उस तरह से। लेकिन कैरेट का कैसा है, हम सीड्स ओनली बेड पे ऐसे फेंक देते हैं और आता है। लेकिन इसका प्रॉपर नर्सरी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो है पूरा बंच में आता है। अच्छा। ओके, तो इसका प्लांटेशन होना चाहिए 9 इंच से लेके 1 फीट तक हम लेते हैं। जैसे कि अभी दिखाया कि ये जो रूट है, मतलब पूरा जो लगाने का प्रोसेस है, तो जो भी रूट्स वगैरह प्रॉपर हम मतलब बना के
4-5 इंच जितना भी है उस हिसाब से 5 इंच 4 इंच तक हम पूरा लेते हैं, गड्ढा बनाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा एक प्रोसेस रहता है लगाने का जी। अभी ये लगाया, फिर इसके बाद हम उसका एग्जैक्टली फ्रंट में भी एक मतलब 8 इंच या 1 फीट के ऊपर भी लगा सकते हैं हम। ओके हाँ जी। तो एक तो स्ट्रेट लगाओ, अदरवाइज फिर एक झिकझैक पद्धत रहता है इसका, मतलब जी। हम बोलते हैं कि हम मतलब एक छोड़ के थोड़ा सा गैप, या तो सीधा लगाओ या जिगजैग लगाओ। हाँ जिगजैग लगाओ। तो ये अभी जैसे कि ये अंतर 8 इंच से लेके 1 फीट तक अभी हम चेक करेंगे तो 1 फीट इतना होता है ना। जैसे अभी ये प्लांट हमने लगाया, तो अगर इसमें ये जो ड्रिप रहता है बीच में से, उसके बाद हम मतलब एक 7-8-9 इंच का जगह स्पेस छोड़ के हम दूसरा प्लांटेशन करते हैं। ओके तो अभी ये दूसरा प्लांट हो गया हुआ है। तो इसी तरह से हमें डिफरेंस मतलब एक जो डिस्टेंस है रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो है ये बंच रहता है सिलेरी, ये जो खाली ऐसे मतलब जो हम कोथिंबीर बोलते हैं, कोथिंबीर जैसा ये हार्वेस्ट नहीं होता, इसका पूरा बंच निकालना पड़ता है। तो बंच का साइज इसका मतलब कम से कम 3-4 फीट के एरिया में ये पूरा होता है जी। और इसका डिस्टेंस जो है अगर 1 फीट 9 इंच से लेके 1 फीट तक अगर रखेंगे तो एक प्रॉपर एक मतलब उसका हाइट हो सकता है। और जैसे अभी ये ग्रो करेगा, अभी जैसे 2.5 महीने के बाद हमने ये लगाया है जी। तो 2 महीने का इसका पूरा प्रोसेस चलता है। 2 महीने तक मतलब एक हाइट होती है उसकी। उसके लिए हम मतलब जो एक प्रोसेस रहता है पूरा, मतलब जो खाद वगैरह है वो हम कौन से यूज़ करते हैं, मतलब एक प्रोसेस से मैं आपको मतलब बताऊंगा आगे जाके जी। तो ये 2 महीने के बाद जो 1.5 फीट का साइज होता है जी। तो हम हार्वेस्टिंग के लिए मतलब जाते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये जो बड़ा मतलब दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है जो हार्वेस्टिंग के लिए आया, उसमें जाके मैं दिखाता हूँ आपको हार्वेस्टिंग वगैरह कैसा करना है। जी। तो इसका 2 फीट का साइज होता है। फिर हार्वेस्टिंग हम करने के लिए जैसे शुरू करते हैं तो वहाँ से ये प्रोजेक्ट 4 महीने चलता है। हार्वेस्टिंग 2 महीने के बाद शुरू होता है और 4 महीने तक हम 4-5 महीने या मतलब प्रोजेक्ट चला सकते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि 8-9 इंच कम से कम चाहिए हमारा मतलब डिस्टेंस 9 से 1 फीट तक। हमारा 1 एकड़ में 90 से 100 बेड बनता है और उसमें हम 60,000 प्लांट बैठाते हैं जी। तो दर्शकों अब हम आ गए हैं यहाँ पर 1 एकड़ के सेलरी के फार्म में, सेलरी के खेत में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सेलरी को पानी दिया जाता है। सुहास जी ने हमें बताया कि ड्रिप इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन में से ड्रिप इरिगेशन करने का जो सिंचाई का तरीका है वो सबसे बढ़िया है। ड्रिप इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हम नॉर्मल खेती करते तो फ्लड इरिगेशन से पानी छोड़ते, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ हम फ्लड इरिगेशन करते। लेकिन अभी क्या है कि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी सिस्टम अभी मार्केट में है कि फार्मर को मतलब आसानी जाती है। अगर वो एक बटन भी दबाता है तो 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा मतलब उसका 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ का भी खेत है तो पूरा मतलब वो पानी दे सकता है प्लांट को। तो ये जो प्रोसेस है एकदम इजी है। 1 एकड़ में आपको 5,000 से लेकर 15,000 तक खर्चा आता है, लेकिन पानी मतलब जहाँ पानी आपको कमी है मतलब उसी जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ड्रिप इरिगेशन, इसमें बहुत सारी कंपनी आती है, पेप्सी से लेके बहुत सारी कंपनी है। तो 5,000 रुपए से लेके 15,000 तक आपका ड्रिप इरिगेशन का रहता है। जैसे हम प्लांट लगाते हैं तो अभी ये क्या है बेड सिस्टम, बेड पे हम क्या करते हैं दोनों साइड में प्लांट रहते हैं और जो 2 प्लांट है उसके बीच में इसको होल रहते हैं। तो इस तरीके से हम जब शुरू करते हैं तो 1 घंटे में 2 घंटे में ऐसे पूरा मतलब बेड पूरा गीला हो जाता है। तो ये 2 घंटे में पूरा मतलब 1 एकड़ हो या 10 एकड़ हो आप पानी दे सकते हो। तो इसी लिए हम ये यूज मतलब हमने करना चाहिए, जिससे हमारा एक प्रोजेक्ट है उसमें हमारा मेहनत है वो बचेगा और हमें भी एक इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं चलो कितना 10 एकड़ में भी हम अगर ये खेती करते हैं तो हमें एक आसानी जाएगी जी। तो जैसा कि आपने बताया यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपने सेट किया है, 2 घंटे के लिए पानी देना है। yes. हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में इसको हम 3 बार पानी छोड़ते हैं। मतलब कैसा है कि हर एक दिन जैसे पानी छोड़ते हैं तो 2 घंटे का काम रहता है। 2 घंटे में पूरा मतलब गीला हो जाता है पूरा मतलब फार्म। तो हफ्ते में 3 बार हम छोड़ते हैं पानी इसके लिए। और बारिश के मौसम में तो जरूरत नहीं होती? जरूरत ही नहीं, बारिश के मौसम में जरूरत ही नहीं रहती इसके लिए जी। लेकिन ड्रिप इरिगेशन अगर उस टाइम में लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से बारिश हो रही है, अगर 15 दिन बारिश नहीं होती तो पूरा सूख जाता है। तो क्या होता है कि अगर ड्रिप रहता तो उससे हम मतलब नॉर्मल पानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में ज़्यादा पानी देने का काम नहीं रहता ना। तो ये यूजेबल है उसके लिए।
तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे डिजीजेस लगते हैं सेलरी को। बताइए सुहास जी। हाँ, जैसे कि मैम मैंने आपको बताया था कि डिसीजेज में जैसे कि इसमें करपा लगता है जी। उसके बाद फंगस वगैरह आता है, बुरशी वगैरह रहता है। तो जी। उसी तरह से अभी जैसे देखेंगे तो इसमें कैल्शियम की कमी वगैरह, तो ऐसे कुछ डिसीजेस देखो अभी ये जो है इसमें पूरा ये वाइट वगैरह पैचेस आता है ना। हाँ। तो ये इसके लिए हम कंट्रोल करते हैं। जी। तो ये ज़्यादा अगर होता है तो मतलब सेलरी क्या करना पड़ता है, हमें पूरा ये पत्ता पूरा कट करके फेंक देना पड़ता है। मतलब उतना हमारा यानी मतलब कि जो डिजीज्ड पार्ट है वो आप हटा देते हैं हम। तो इसमें क्या है कि इसके ऊपर हम पूरा कंट्रोल करते हैं, पेस्ट कंट्रोल वगैरह करके। ओके, उसके बाद बुरशी वगैरह देखेंगे तो ये जो मैंने बताया था आपको कि जैसे शुरुआत में हमें ये डालना है बेसल डोज वगैरह। तो बेसल डोज से क्या होता है कि जो नीचे का ये जो है अभी तो ये स्ट्रॉन्ग झाड़ है जी, लेकिन जो भी ऐसे मतलब पीलापन आता है नीचे से आता है, ऐसा अगर मतलब निकालेंगे तो यहाँ पूरा मतलब ऐसा दिखता है। जो रूट्स वगैरह है जी, रूट्स मतलब प्रॉपर ज़मीन में नहीं रहती, उसका पूरा मतलब एक जगह जम जाती है। तो कुछ ऐसे डिसीज है, इसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं। मतलब जो भी दवाई आती है उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें क्या मतलब कौन सा डिसीज है जी। तो दर्शकों, सुहास जी ने कितना सारा ज्ञान दिया हमें इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप सेलरी का पूरा कोर्स देखना चाहते हैं कि सेलरी की खेती शुरू से लेकर अंत तक A to Z उसका क्या है, कैसे उसे किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रीडम ऐप का लिंक है, वहां से फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, इनका कोर्स देखिए और आप भी सीखिए इस एक्सोटिक वेजिटेबल की खेती को। मैं फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।